नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। और आज जो रीडिंग हम करेंगे वो स्पेशली जो नो कम्युनिकेशन में है या फिर नो कांटेक्ट में है उनके लिए है। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, आपको लाइक कॉल करेंगे कि नहीं या फिर टेक्स्ट करेंगे कि नहीं। तो एज यूजुअल हमारे सामने 3 पाइल है। फर्स्ट जो पाइल है वो है ग्रीन पाइल, सेकेंड जो पाइल है वो है ऑरेंज पाइल, थर्ड जो पाइल है वो है पिंक पाइल। तो जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है या आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है आप उसको चूज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कार्ड चूज करने में दिक्कत होती है तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए, उसके बाद एक लंबी सांस लीजिए, आंखें खोलने के बाद जो भी पाइल से आपका फर्स्ट कनेक्ट हो आप उसको चूज कीजिए। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों से काफी पॉजिटिव फीडबैक मुझे और मेरे चैनल को मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो प्लीज ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्लीज लाइक पॉजिटिव वाइब मेरे चैनल की तरफ देते रहिए। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब सच में मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप लोगों की तरफ। एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेके आऊँ। एंड गाइज मेरा एक इंस्टा अकाउंट भी है जो कि है टैरो फॉर लाइफ, जहाँ पे मैं पिका कार्ड रीडिंग और कार्ड ऑफ द डेज, कोड्स ऑफ द डेज वगैरह अपलोड करती हूँ। अगर आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हम फर्स्ट ग्रीन पाइल से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, जिन्होंने भी ग्रीन पाइल चूज किया उनकी रीडिंग हम देखेंगे। एंड गाइज ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और ये उनके आपके जो पर्सन है उनके करेक्ट एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये एनर्जी जो है फ्यूचर में जाके चेंज भी हो सकती है। और ये जो रीडिंग है एप्लीकेबल है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। तो आपकी जो रीडिंग है तो फिलहाल पायल में मुझे आपके लिए जो लग रहा है, आपके जो पर्सन है फिलहाल काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ही इनडिसाइसिव एनर्जी मुझे इनसे आ रही है फिलहाल। क्योंकि आपकी जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स से स्टार्ट हो रही है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो बताता है इनडिसिशन को, क्रॉस रोड। तो अब तक इन्होंने अपना मन नहीं बना पाए है ये पर्सन कि उनको आपकी तरफ आना है, कि फिलहाल उनको सेपरेशन में ही रहना है। क्योंकि आई थिंक ये जो पर्सन है फिलहाल काफी ज्यादा अपने काम और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि सेकंड जो आपकी जो कार्ड है वो है मैन होल्डिंग अ कॉइन, जो बताता है ये इंसान शायद इन्होंने रिसेंटली अपने लिए नया जॉब स्टार्ट किया होगा या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया होगा या फिर शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके चल रहे फिलहाल। तो बहुत ज्यादा फोकस उनको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे देना पड़ रहा है या फिर अपने काम पे ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है कि कोविड के कारण शायद इनकी जॉब चली गई है तो काफी ज्यादा टेंशन में है ये इंसान अपने जॉब को लेके, अपने फाइनेंस को लेके। अगर फीमेल भी है तो शायद उनकी स्टेबिलिटी को लेके काफी ज्यादा चिंतित है ये इंसान, और या फिर उनकी फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि वो किसी स्टेबल इंसान से शादी कर ले जिनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंस है। क्योंकि यहाँ पर मैन वाला कार्ड है तो एक मेल एनर्जी मुझे ज्यादा आ रही है। तो फीमेल के लिए हो सकता है कि शायद उनके फैमिली प्रेशर हो सकती है कि उनको किसी और से शादी करना चाहिए जो काफी ज्यादा लाइक स्टेबल है फाइनेंशियली या फिर काफी ज्यादा रिच है। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर अगर आप किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वहां पर मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है अपने पैसे को लेके काफी ज्यादा चिंतित है। और वो जो है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है आपका वो मून की है, तो मून बताता है काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहे इंसान, काफी ज्यादा इल्यूशन में है। लाइक क्या होता है जब अंधेरा होता है, लाइक स्पेशली जब मून की रोशनी में हमको सारी चीजें जो है वो क्लियरली नहीं दिखती है, तो ये इंसान जो है उनको क्लियर थिंकिंग अभी नहीं कर पा रहे। शायद द रीजन डेफिनेटली कुछ और, यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं दिख रहा है। थर्ड पार्टी अगर है भी तो वो शायद उनकी जॉब है, फाइनेंस है या फिर फैमिली है। और लाइक एक्सटर्नल इश्यूज उनको इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है कि वो ज्यादा जो है ना इस कनेक्शन की तरफ
फोकस नहीं कर पा रहे, अगर आप उनके ध्यान में भी आ रहे, आप उनके दिमाग में भी आ रहे, तो वो एक क्लियर डिसीजन नहीं बना पा रहे फिलहाल, क्योंकि मून की एनर्जी जो होती है कि डर बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके, अगर उनको लग रहा है कि पता नहीं वो आपको एक स्टेबल फ्यूचर दे पाएंगे कि नहीं, अगर आपको कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं, अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप उनसे एक स्टेबल फाउंडेशन की एक्सपेक्टेशन करोगे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन करोगे, वो आपको टाइम दे पाएंगे कि नहीं। तो वो सारी जो इल्यूशन है, वो सारी ओवर थिंकिंग जो है इस कनेक्शन को फिलहाल जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे इस कनेक्शन में। फिर आपका जो नेक्स्ट कार्ड है नंबर 6 का, वो है नॉट फॉर यू। तो इनको फिलहाल ये चीज लग रहा है कि ये अभी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर सकते, तो एक लव कनेक्शन, एक रोमांस फिलहाल उनके लिए अभी नहीं है। आई थिंक ये इंसान जो है कंप्लीट अपना फोकस अपने स्टेबिलिटी पे देना चाहते हैं, शायद इनको थोड़ा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, शायद वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाते, या फिर उनकी हालात ही अभी फिलहाल ऐसा है कि शायद वो आपको कंप्लीट टाइम नहीं दे पाएंगे, तो वो इसलिए शायद आपसे अपने आप को डिस्टेंस बना के रखना ही सही समझ रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि अभी फिलहाल लव उनके लिए नहीं, ये कनेक्शन उनके लिए सही नहीं है, तो उनको लग रहा है कि नहीं, वो अभी जो है, क्योंकि फिलहाल उनको पता है कि नंबर 6 जो होता है वो पीस एंड हार्मनी को बताता है। उनको ये लग रहा है कि अगर वो आपसे डिस्टेंस बना के रहेंगे तभी आप दोनों के कनेक्शन में एक शांति एंड पीस बनाए रखेगी। हो सकता है कि अगर उनको लगता है कि अगर वो आपको कॉल करेंगे और अगर वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या फिर एक्सटर्नल चीजें आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, डेफिनेटली शायद उनसे झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो फिलहाल इज बेटर, जब तक उनको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, तो इज बेटर कि वो आपसे एक डिस्टेंस बनाए रखें। तो पाइल 1 फिलहाल ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम सो सॉरी टू से, आई डोंट थिंक कि फिलहाल ये पर्सन जो है आपको कांटेक्ट करने का कुछ प्लानिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ये पर्सन। आई थिंक जब तक इनकी जो फाइनेंस वाली दिक्कत सॉल्व नहीं हो जाती, तो शायद तब तक इनकी एनर्जी में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो ये एनर्जी चेंज होने में शायद मे बी 6 days, 6 weeks या फिर 6 months तक लग सकते हैं। स्पेशली द मून कार्ड है, मून कार्ड जो है वो पाइसेस सीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो पाइसेस सीजन में आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, कोई किसी किस्म का कांटेक्ट, या फिर मे बी सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट या सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इस पर्सन से आपके लिए कांटेक्ट आते हुए नहीं दिख रहा है। अगर कांटेक्ट आएगा भी तो एक क्लैरिटी नहीं होगी इस चीज में, एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगी, और मे बी इससे आप दोनों के बीच में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो पैराडाइम फिलहाल आपके लिए मुझे इतना ही दिख रहा है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल सेम रीडिंग जो है मैं इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूंगी, अगर आपको इंग्लिश में सुनना है रीडिंग तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। So pile 1, let's see what your person is planning to contact you or not. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, you can choose some other pile. And definitely this is based on your person's current energy. It can change in the future. And yeah, this is applicable for both male and female. And yeah, it's timeless reading. So let's start. So honestly speaking, pile 1, what I can see with your cards, like this person is completely unsure about this connection at this time. Like he is lacking or she is lacking clarity at this time. I'm getting like strong indecisiveness from this person. Your first card is Two of Wands, that talks about this person is in a crossroad at this time where he's not or she is not able to make up his mind about this connection, whether he should like contact you or keep a distance from you. And the reason that I am getting for this person is money or some sort of job or financial issue, because your next card is a man holding a coin. So maybe right now this person is completely focused on his money or financial growth, or maybe this person has recently started a new job or new business, or maybe this person has recently lost his job
And oh, I'm saying he, if you are watching for a female, you can just take it as it resonates for you. So this person might have lost his or her job recently, so maybe this person is going through some sort of financial issues right now, or maybe this person wants to give his or her complete focus on their growth at this time. So maybe this person is doesn't have enough time to give you, or maybe doesn't have enough resources to maybe go for a long-term relationship, or maybe this person is thinking like that right now he or she cannot give you a commitment, or they cannot commit you for a marriage because they are not financially strong. For some of you, I'm also getting, if you are especially watching for a female, maybe she is getting a lot of pressure from her family to get married to someone who is more stable or secure, and maybe that's the reason she is not able to contact you because of the family pressure. Even we have the moon card that talks about overthinking, thinking over nothing, like maybe this person is thinking a lot about this connection, but especially thinking like negative thoughts are coming in his mind or her mind at this time, because the moon talks about the lack of clarity, like how we doesn't because in moonlight we cannot see things clearly. So right now this person is not able to see things clearly, and that's the reason he or she is not able to make a decision about this connection. Then we have this card, not for you. So right now this person is feeling that he or she doesn't want to focus on this connection, honestly speaking, because they think that maybe love and relationship is not for them. They cannot give all time to their partner at this time, or they cannot invest any kind of like money on their partner, or they cannot give you a commitment for marriage at this time. So it's better to focus on other things, like focus towards their career at this time, and just keep a distance from you. Maybe this person was not able to give you a time, or they were not able to meet you or contact you, and that was causing a lot of conflict between you and them. And that's the reason this person is feeling that it's better if he or she keep a distance from you, and that will keep a peace and harmony in their life, because we have the number 6 that talks about peace and harmony. So right now this person is not thinking about reconciliation or reunion, because even number 6 talks about reunion or reconciliation, and they are thinking it's not for them at this time. So this is based on their current energy. It can change, I think, once they are able to earn more than earn the money, or if they get job, or if they feel that they are financially stable, their mind can change. But right now this person, I think, he's going through a lot of things in his life or her life, and that is causing this blur thinking. And right now this person is feeling this connection is not for them. I cannot see any third party, or this person is not interested. It's just this person is not able to take a decision at this time. So that's what I'm getting for you, pile 1. I'm getting a no for this pile as for now. Maybe it can change in the future, as I said. And yeah, just let me know in the comment section whether this reading has resonated with you or not, pile 1. Now I will be moving to the next pile, which is pile 2. तो चलिए पायल 2 हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके प्रति, वो क्या सोच रहे, वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या फिर कांटेक्ट आएगा तो कब तक आएगा। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, आपसे नहीं भी हो सकती है। इनकेस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई और पायल चूज कर सकते हैं, या फिर कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे और भी रीडिंग बनाई है। और गाइस ये उनके करंट एनर्जी पे बेस्ड है, तो हो सकता है कि अगर आपको अभी नो भी मिल रहा है तो वो फ्यूचर में जाके चेंज हो सकता है, डिपेंड ऑन देयर एनर्जी। एंड ये जो रीडिंग है एप्लीकेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो चलिए आपके कार्ड देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि बताता है
ये इंसान डेफिनेटली एक नया स्टार्ट चाहता है इस कनेक्शन में विद एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। तो वो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, कुछ सच बताना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था, जहां पर प्रॉपर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हुआ था, या फिर इन्होंने सडनली आपको गोस्ट किया था, या फिर कुछ ऐसी बातें जो थी उन्होंने आपको नहीं बता पाए थे, तो ये इंसान जो है वो आपको कुछ सच बताना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अगर उन्होंने कभी अपना लव कन्फेस्ट नहीं किया था आपके लिए, तो वो शायद एक कन्फेशन के साथ आपके पास आएंगे। फिर नेक्स्ट कार्ड जो है आपका है द एम्परर कार्ड, नंबर 4 कार्ड। तो एम्परर जो है वो बताता है यूजुअली ये पर्सन डेफिनेटली एक ग्रोथ के थ्रू, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं फिलहाल। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद अगर पास्ट में ये इंसान इतने श्योर नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, या फिर उनको डर था इस कनेक्शन को लेके कुछ, ये इंसान जो फिलहाल है एक्शन के लिए रेडी है, क्योंकि एम्परर कार्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो काफी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप फीमेल के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, तो शायद ये जो पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो काफी ज्यादा अपने मैस्कुलिन एनर्जी को लाइक रिप्रेजेंट कर रही है फिलहाल। और इनको अभी फिलहाल, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो ज्यादा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी होता है वो काफी लॉजिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान फिलहाल एक लॉजिकल डिसीजन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। तो उनको शायद फिलहाल ये एनर्जी पे है कि नहीं, अभी मुझे चार्ज लेना है, लीड लेना है, कुछ एक्शन लेना है, क्योंकि काफी ज्यादा स्टैग्नेंसी है इस कनेक्शन में। तो फिलहाल जो है ये इंसान अपने पावर में आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट कार्ड जो है आपका वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये इंसान जो है एक हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं फिलहाल। तो हो सकता है पास्ट में अगर इनके लाइफ में कुछ लाइक इन्होंने फेस किया था, तो उससे अपने आप को हील कर रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी उनकी इनसिक्योरिटी के कारण, तो वो फिलहाल जो है अपने हार्ट हील कर रहे होंगे, या फिर अपने आप को हील कर एक पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी, डर, लाइक जेलसी वगैरह थी उनके लाइक उनके मन में, तो वो उस चीज को वो दूर करने की कोशिश करें। तो एक मुझे इस कनेक्शन में डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम होते हुए दिख रहा है विद डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये कनेक्शन जो है, अगर ये इंसान जब इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेंगे, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग मुझे आप लोगों के लिए लग रही है, जो कि काफी हीलिंग बिगनिंग होगी, और जो कि आपको एक हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी। फिर नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो शायद ये इंसान फिलहाल काफी ज्यादा अपने लाइक फ्यूचर को बिल्ड करने की कोशिश करे। तो शायद ये काफी ज्यादा फोकस अपने करियर पे दे रहे हैं, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एज अ पर्सन अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो काफी इनस्टेबल एनर्जी में थे इन द पास्ट, तो फिलहाल काफी स्टेबल एनर्जी वो इंसान गेन कर रहे हैं। तो शायद ये जो पीरियड था सेपरेशन का, उन्हें शायद अपने ऊपर काम किया, अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम किया है, और वो उनको काफी ज्यादा फायदेमंद हो रहा है उनके लिए। तो मेरी मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है शायद ये इंसान जो है वो अपने फ्यूचर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे, या फिर नई जॉब लगी होंगी इनकी, तो उसमें अपने आप लाइक सेविंग्स कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, और एक पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में आ रही है फिलहाल। अगर पास्ट में थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी थी इनकी, तो अभी काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी इनकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि 2+8 है जो कि 10 बताता है। तो जो भी उनके लाइक अनस्टेबल एनर्जी थी उनकी फ्यूचर लाइक पास्ट में, वो फिलहाल जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है, एंडिंग हो रही है वो उस चीज की, और उनका फ्यूचर काफी स्टेबल उनको नजर आ रहा है। तो पहले मुझे आपके लिए लग रहा है कि यार ये इंसान जो है आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा स्टेबल माइंडसेट में इंसान है, एटलीस्ट उस तरफ जा रहे हैं, लाइक इनकी एनर्जी जो है काफी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। और ये सब सोर्स जो भी है वो भी एक कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है आप लोगों के लिए। और अगर आप पूछे टाइम फ्रेम, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए टाइम फ्रेम दिख रहा है एरीज सीजन, क्योंकि ये एम्परर कार्ड है जो एरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एरीज सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर 4 का भी कार्ड है, तो मे बी विद इन नेक्स्ट 4
डेज मुझे नहीं लग रहा है, तो हो सकता है फॉर सम पीपल 4 days, 4 weeks या फिर 4 months, और किसी किसी के लिए मुझे 7 भी दिख रहा है यहाँ पर, 3 + 4 7, तो मे बी 7 weeks, 7 days या फिर 7 months तक लग सकता है, डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना हील कर पा रहे हैं। तो होपफुली पार्ट 1 आपसे रीडिंग रेजोनेट की है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी जो फिलहाल ये रीडिंग है मैं इंग्लिश में भी कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको सुननी है इंग्लिश में तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। So let's see part 2, whether you will get a communication from your person or not. So this is a general reading, so it may or may not resonate with you guys. So in case if this reading is not resonating with you, you can do some other pile, or you can see some other reading based on the same topic. And this is for both male and female, and just let me both male and female, and it's a timeless reading. So let's see your cards. Your reading is starting with Ace of Swords. So your first card talks about a communication card, because Ace of Swords is always for me a new start with a honest communication, or some sort of contact is happening where I can see exchange of words and like honest heart-to-heart conversation. So I can see a heart-to-heart conversation will be happening between you and your person. At least this person is thinking about that. Your next card is the Emperor card, that talks about this person is coming into his or her power at this time. So I think this person is too much into his masculine energy, and even if you are watching for a female, this person is a kind of in a kind of energy where he or she is ready to take a action. So very much logical energy I'm getting from your person at this time. This person is taking back the like power of his life, taking the lead of his life or her life, and ready to do something about this connection. Especially if you like this person was not able to confess their love for you, so you can expect some sort of confession from them, or some sort of apology from them, or at least this person will come up with an like explanation why they have ghosted you, why things ended between you guys, or they will like maybe just come up with their like feelings, like how they feel about you, how they felt when you both were in a separation. Then your next card is Due to Heal, personal healing and happiness. So what I'm getting with this card, this person is going through some sort of healing process at this time. Maybe this person has gone a lot in their life, maybe they have lost someone or lost their job or something which was bothering them in the past, but right now this person is overcoming that energy and going through a very like going towards a very positive energy, because this person want to be happy, this person want to like bring happiness in their life, they want some sort of healing energy in their life, and definitely I can see this person is in a very positive mindset. So as soon as this person will take this initiative towards this connection, you can expect a very a new beginning in this connection, with some sort of healing will be happening in this connection, and it will bring a lot of happiness in your relationship. Then we have next card as Building Blocks, number 28. So I think this person is completely focused on their career at this time, or maybe some sort of building their future. So if it is like maybe this person is working on their pentacles, or they are maybe working in job, or they have recently started, or has recently started a new job for them, or new business, where maybe they are saving money, or just making a solid foundation for themselves, and all their financial issues are coming to an end at this time, because we have 2 + 8 that represent 10. 10 talks about ending. So I think like all their pain, all their hardship, many issues are ending, and things are going towards a positive direction as well for them. So I think if they were struggling with some sort of money issue, that is getting over right now. So maybe if they had lost their job in the past, I think maybe this person has recently got a new job, or maybe they have started their own business which is working quite well for them, and things are like coming into place for them, and now this person wants a solid foundation with you as well, with this card I'm getting.
So I'm getting a yes for you, pile 2. This person will contact you, and if you ask me the time frame, I'm getting mainly the Aries season, because we have the Emperor card that represent Aries. So I'm getting Aries season, or for some of you it can be as soon as 4 days or 4 to 7 days, or maybe 4 to 7 weeks, or 4 to 7 months as well, depend on your scenario. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 2. Hopefully this reading has resonated with you, and please let me know in the comment section. Now I will be moving towards the last pile, which is pile 3. तो चलिए पाइल 3 हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपकी तरफ, लाइक वो कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये रीडिंग जो है वो बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है, तो आपसे जो रेजोनेट करता है आप उसको कंसिडर कीजिएगा। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती एज इट इज जनरल रीडिंग, तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। एंड या आपके पर्सन के करंट एनर्जी पे बेस्ड है, तो फ्यूचर में जाके ये एनर्जी चेंज भी हो सकती है, तो वो डिस्क्लेमर था आपके लिए, और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है पाइल 3, आई डोंट नो व्हाई आई सेड पाइल 3, वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हाँ, तो डेफिनेटली फर्स्ट कार्ड जो है काफी स्नीकीनेस मुझे इस पर्सन से आ रही है, तो शायद इन्होंने आपको पास्ट में बिट्रे किया था, चीट किया था आपको, या फिर बिना बताए आपको गोस्ट किया था। थोड़ी स्नीकी एनर्जी, डिसेप्टिव एनर्जी मुझे इनसे आ रही है, जहां पर कंप्लीटली वो ऑनेस्ट नहीं थे इस कनेक्शन के प्रति। तो हो सकता है कि आप दोनों की कनेक्शन चल रही थी और सडनली इस पर्सन ने शायद आपको लाइक आपसे ब्रेकअप कर लिया, या फिर बिना बताए वो चले गए, कुछ लाइक क्लोजर भी नहीं दिया आपको उन्होंने, या फिर शायद आपसे जब कनेक्शन में थे किसी और से भी वो बात कर रहे थे, चीट कर रहे थे आपको। तो एक कसनी की में से, या फिर कभी उन्होंने अपनी सच्चाई बताई नहीं, लाइक कन्फेस ही नहीं किया कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, हमेशा डिनाई किया होगा इस कनेक्शन को। तो वो सारी एनर्जी और कंप्लीटली ऑनेस्ट एनर्जी मुझे इस पर्सन से इस कनेक्शन के लिए नहीं आ रही है। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट कार्ड। तो ये इंसान शायद काफी ज्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इंसान जो है शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, या फिर ये इंसान जो है कमिटमेंट फोबिक भी हो सकते हैं। यूजुअली द हर्मिट कार्ड बताता है कि ऐसा इंसान जिनको अकेला रहना पसंद है, थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो सकते हैं, या फिर उनको अकेलापन पसंद है। तो हो सकता है कि शायद ये इंसान जो थे पास्ट में वो आपसे बातचीत कर रहे थे, तो कभी आपको उन्होंने कमिटमेंट के लिए प्रॉमिस नहीं किया, या फिर शादी के लिए प्रॉमिस नहीं किया, क्योंकि शायद ये इंसान जो है अपना फ्रीडम नहीं खोना चाहते थे। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है मैं लाइक दूसरों से बातचीत करते हैं, डेट करते हैं, पर 100% श्योर नहीं हो पाते जब कमिटमेंट लेने की बात आती है। और या फिर शायद ये इंसान ने अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया था इस कनेक्शन से, क्योंकि उनको अकेला रहना था, आइसोलेट रहना था। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड नंबर 30, द गार्डन एंड द गेट। तो ये जो इंसान है डेफिनेटली उनको पता है कि फिलहाल काफी ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में है। तो आई थिंक आपका ब्रेकअप जो हुआ था, या फिर सेपरेशन के बाद, नो कम्युनिकेशन के बाद, ये इंसान काफी मुझे एक सिंगल एनर्जी इनसे आ रही है। तो शादी होने के बाद किसी से सीरियसली किसी को डेट नहीं किया था, या फिर दूसरे किसी कमिटमेंट में इंसान नहीं गए थे। और फिलहाल जहां तक बात आती है आपके कनेक्शन की, तो उनको पता है कि कभी कभी ये सोचते हैं कि आई थिंक मुझे जाना चाहिए उस कनेक्शन के प्रति, पर उस तरह या फिर आपको कांटेक्ट करना चाहिए, पर ये अपने कंफर्ट जोन में है। इनको लग रहा है कि जो लाइफ फिलहाल वो लीड कर रहा है, शायद वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है उनके लिए। तो उनको वो लीप ऑफ फेथ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली अगर, क्योंकि यहाँ पर गार्डन इन द गेट वही बताता है, ये इंसान जो है, जो लड़की जो खड़ी है यहाँ पर, उसकी नजर जो है वो उस तरफ अननोन पहाड़ी की तरफ, उनको लगता है कि हाँ मुझे चांस लेना चाहिए। पर एट द सेम टाइम जिस माहौल में ये इंसान फिलहाल है, काफी हैप्पी लाइक माहौल है, इन द सेंस की गार्डन है, बटरफ्लाई है, फ्लावर्स है, सब कुछ काफी स्टेबल उनके लाइफ में। तो वो इंसान को लग रहा है कि ये गेट ओपन करके मुझे वो रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल जैसा मेरा लाइफ जा रहा है या जा रही है, काफी स्टेबल है वो लाइफ।
तो चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इंसान जो है अपना मन नहीं बना पा रहा है या बना पा रही है, डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस। फिर है नंबर 18 सेरेंडिपिटी नंबर, जो कि बताता है लक को। तो आई थिंक ये इंसान का टाइम फिलहाल काफी सही जा रहा है, तो मुझे ये इंसान डेफिनेटली ऐसे कोई लाइक इनकी लाइफ में मुझे कुछ दिक्कत में नहीं लग रही है, सब कुछ सही है इनके लाइफ में, काफी ब्लेस्ड है ये। शायद इनका लाइक फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी स्ट्रांग होगा, फैमिली कंडीशन भी काफी स्ट्रांग होगा, सब कुछ सही है इनके लाइफ में। तो मुझे सेरेंडिपिटी से ये भी लग रहा है कि फिलहाल ये जो इंसान है काफी अपने लाइफ में काफी अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि फिर से रिलेशनशिप में जाके उनको वो चांस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो फिलहाल श्योर नहीं है। मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड पुल करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी लैक कर रही है। यहाँ पे मुझे बस थोड़ी सेरेंडिपिटी जो है वो मुझे क्लैरिफाई करना है, तो मैं आपके लिए कार्ड पुल करूंगी जो मैंने किसी और मोबाइल के लिए नहीं किया था, क्योंकि काफी क्लियर रीडिंग थी उनकी। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ wands। तो फिलहाल मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग पाइल 3 आपके लिए नो लग रहा है, क्योंकि आई थिंक इस इंसान ने शायद इस कनेक्शन से मूव ऑन किया था, क्योंकि काफी ज्यादा बर्डन्स उनको लग रहा था ये कनेक्शन। तो हो सकता है कि शायद ये लाइक सीरियस कनेक्शन के लिए नहीं रेडी है, तो उनको जब कमिटमेंट आप उनसे कोई मांगता है या फिर सीरियस दूसरा पर्सन अगर उनके लिए सीरियस हो जाता है, तो शायद उनको काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है उस चीज से, और फिलहाल वो एक इस कनेक्शन का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, तो वो फिलहाल जो है ये कनेक्शन से लाइक मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। तो आपके लिए मुझे नो दिख रहा है पाइल 3। आई एम सॉरी, आई नो आपको ये नहीं सुनना था, आप नहीं सुनना चाहते थे, पर डेफिनेटली मुझे आपके लिए यही एनर्जी लग रही है कि इंसान जो है शायद आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने लाइफ में काफी स्टेबल फील कर रहे हैं और फिलहाल जो है वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन पाइल 3 रीडिंग आपसे रेजोनेट की है कि नहीं की है, और मैं जो है फिलहाल सेम रीडिंग जो है इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूंगी। आपको अगर इंग्लिश में सुनना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। So Pile 3, let's say your person is going to contact you or not, and guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you, and this reading is based on your person's current energy. So take what resonate with you, and this is applicable for both male and female. So let's see your cards. Okay, so your like reading is starting with 7 of swords. So this person is definitely in some sort of deceptive energy at this time. I am getting a sneakiness from this person. So maybe in the past this person has ghosted you, or maybe this person was cheating behind your back or betrayed you. And because I cannot see a complete honest person when it comes to this relationship. So maybe this person has denied this connection in the past, or maybe even if they had feelings for you, they never confessed it. So not a very good energy from this person, honestly speaking. Then we have the hermit energy. So maybe after ghosting you or after the separation, this person was in this hermit energy where they have isolated themselves, or they were enjoying their singlehood. I think this person is someone who has commitment phobia. This person doesn't want to commit to a person or not looking for a serious long-term relationship at this time. This person wants his freedom. This person wants to stay alone, in the sense that they don't want to be in like a serious thing at this time. Or maybe after like breakup, they were in this energy where this person was in like very much into a hermit energy. Then we have the garden and the gate. So this person does think about you, but right now this person is in a very good place in their life. Maybe they are doing good when it comes to their finances, their home life is fine, they are feeling very blessed at their life, because when we have this serendipity card,
which talks about someone who is very blessed at this time. And even if you see this card, this person is looking at that the outside world, which is definitely something which is unknown for them. And if you see this their surroundings at this time, this person is in a garden where everything is so nice, like they have flowers, they have trees, they have butterfly, everything is so stable and beautiful at their life. So this person is not sure whether they should take that chance and come towards you or not, because definitely that will be a big leap of faith and they have to come out of their comfort zone, because this person is in his or her comfort zone at this time. So they are not completely sure whether they should be taking this risk or not. They are taking they should go towards this unknown or not. I have clarified your card with 8 of Cups because I was not clear about this person's complete intention. So I had to pick one more card for you guys, and I got 8 of Cups. This person is thinking about completely moving on from this relationship. At least for now they are thinking about that. We have 7 of Wands over there. So this connection is bringing some sort of stress in their life, or maybe this person you both were fighting a lot, maybe about commitment, or maybe this person was little sneaky, and that was causing a lot of conflict in this relationship, and that's the reason this person is now thinking about moving on from this relationship, because they don't want to leave their comfort and go for something which is unknown to them. So I'm getting a no for you, pile 3. I'm so sorry for that. I know you are you wanted to hear a yes from this person, but yeah, this is their current energy. It might change in the past, but yeah, definitely I would say to you guys, don't just wait around for this person. Just live your life, and if this person is meant to be in your life, things will work out. But just don't be in that upset energy or be disappointed about this connection and just wait for this person. Don't live your life. Don't do that. Just live your life and be happy. And yeah, so yeah, that's what I'm getting for you, pile 3. Hopefully this reading has resonated with you. Let me know in the comment section, and thank you so much for watching this video today. Take care guys. Love you all. Bye bye.